जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर खान साहब से जुड़े मामलात हैं, 190 मिलियन पाउंड केस और उनकी मुलाकातों वाली जो बात है उस पर भी बात करते हैं सर, लेकिन थोड़ा सा एक आवाम के इंटरेस्ट की चीज़ है। जी ज़ुबैर साहब, आई कम टू यू सेंटर साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर के तेल की कीमत जिस तरीके से हमने देखा कि पहले भी उसको पहले बढ़ाया गया, फिर थोड़ा सा कम किया गया, अब दोबारा बढ़ाया गया है। अब कल जुमे का रोज़ है, वज़ीर-ए-आज़म पहले ही बता चुके हैं कि ये दोबारा ऊपर जानी है। जो हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसकी मद में जो अमाउंट पूरा करना है वो तो पूरा करके देना है। 700 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है FBR का, हमने वो भी कहीं से एडजस्ट करके देना है। अब सादा ज़बान में पूछ लूँ, आवाम को कितने का टीका जो है वो और हम तवक्को करें कि लग सकता है, क्योंकि सर आवाम की कमर टूट गई है। ये देखिए, सबसे पहले तो कोई भी हुकूमत इस तरह का जो है ना डिसीजन, क्योंकि ऑब्वियसली इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उस हुकूमत को उसका पॉलिटिकल कैपिटल लूज करना पड़ता है, डैमेज होता है इस तरह की चीज़ का। लेकिन ये कोई शौक नहीं है किसी को करने का, ये एक मजबूरी है। दिस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने खुद ही अभी कहा कि ईरानी मिनिस्टर जिन्होंने कहा कि जी ऑयल जो है वो 140 तक हो जा सकता है, और हम सुबह एक स्टेटमेंट सुनते हैं, शाम को हम एक और स्टेटमेंट सुनते हैं, जिसकी वजह से एक तनाव का जो है ना वो एक माहौल बना हुआ है, एक स्ट्रेस सिचुएशन है। हुर्मुज की पोजीशन जो है ना आप देख रहे हैं, वहाँ से 20% ऑयल जो दुनिया का बचा रहा था वो रुक गया है। तो ये एक टेम्पररी फेज है। अभी तक तो हम वहाँ पहुंचे नहीं ना। हमारा मसला तो ये कि हम तो अपने मसले अभी हल कर रहे हैं और तेल की और पेट्रोल की कीमत यहाँ पहुंच गई है। जब वो जो आप बातें बता रहे हैं उसका इफेक्ट आएगा फिर तो पता नहीं कहाँ तक बात जाएगी। अभी तो सर हम अपनी नाअहली को कवर कर रहे हैं ना। हमारी नाअहली सिर्फ नहीं, FBR की नाअहली है सर, टैक्स कलेक्शन हो नहीं सकी है, वो पेट्रोल की मद से पूरा कर रहे हैं। पेट्रोल की मद से वो उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअल इशू जो है वो है भी यही कि आपके देखें इट्स लाइक $120 जब हम ये वॉर इम्पैक्ट तो नहीं अभी आया, वॉर इम्पैक्ट नहीं आया सर अभी तो ये तो IMF है, अभी तो हम IMF का मसला हल कर रहे हैं। हम हर हफ्ते $700 मिलियन का जो है ना वो बिल पे कर रहे हैं फॉर ऑयल, दैट्स अ बिग नंबर। तो ये ऑब्वियसली अच्छा, फिर आपने इकोनॉमिक एक्ट आपने कहा FBR, ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस आया, ये आपका आता है आपके लास्ट क्वार्टर में, तो आपके लास्ट क्वार्टर की कलेक्शन डेफिनेटली कम होनी है। बिजनेसेस ने इम्पैक्ट होना था, इफेक्ट आना था, लॉकडाउन में चले गए बिजनेसेस की जो है ना, आप रात में 8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद कर रहे हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री को जो है ना रोक रहे हैं, फ्यूल की शॉर्टेज है, ऑयल की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है, फर्टिलाइजर नहीं बन रहा, तो इस सारे का ओवरऑल इम्पैक्ट टैक्स कलेक्शन के ऊपर आना ही था, और ये वही इम्पैक्ट है टैक्स कलेक्शन का, जिसकी वजह से और ये अब जब ये वी आर नॉट द ओनली वंस हु आर गोइंग टू सफर फ्रॉम दिस इज जेनरिक प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड। चले, मैंने बाकी लोगों पे आती हूँ, अगर वक्त बचा तो दोबारा इस पे बात करती हूँ, लेकिन लाइक आई एम सेइंग कि शायद इसके अंदर और फैक्टर्स भी हैं जो हमारे अपने हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। अच्छा पंजोता साहब, हुकूमत से तो मैंने हुकूमत के मामलात का सवाल पूछा आपसे, आपके मामले का इसलिए क्योंकि ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उन्होंने कहा कि आपको अपना हाउस एंड ऑर्डर करने की ज़रूरत है। PTI पर तनकीद हो रही है कि अलीमा खान एक गैर सियासी खातून है, वो रोज़ जो स्ट्रैटेजी बना के देती हैं ऐसा लगता है कि वो आप लोगों की स्ट्रैटेजी से बेहतर होती है। आप लोगों की सियासी स्ट्रैटेजी को क्या हो गया, कहाँ है आपके सियासतदान? देखें, जब तक खान साहब रिहा नहीं होते ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें होंगी, और समझा भी जाएगा कि कमी बेशी और कमी बेशी को दूर करना चाहिए। जहाँ पर कोताही है, जहाँ पर हाउस एंड ऑर्डर करने की ज़रूरत है, बिल्कुल होना चाहिए। और पार्टी के अंदर किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको किस जगह पर लेकर आना है, वो खान साहब का इख्तियार होता है, वही फैसला करते हैं। तो लिहाजा बतौर कारकुन हम तो जितनी हो सकता है अपनी जद्दोजहद जो है पाकिस्तान के लिए जो है वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जारी रहेगी। देखिए, इन्होंने बात की सेनेटर साहब ने कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट जो है वो बड़ा है, तो लिहाजा हो सकता है इसके मजीद असरात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हों। तो ये जो जंग स्टार्ट हुई थी, इससे पहले मुझे दिखा दें कि कौन सी दूध की नहरें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बह रही थी। आपकी जो सरमायाकारी है इन 2-2.5 सालों में जब से आपको मुसल्लत किया गया है 0% है। बेरोजगारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची, ये जंग से पहले की बात है। इसी तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो कुव्वत खरीद है 48 साल का उसने रिकॉर्ड तोड़ा। जो गुर्बत है वो 50% आवाम गुर्बत की लकीर के नीचे है। इसी तरह आप तमाम सारे किसानों को पूछ लें, मजदूरों को पूछ लें, ताजरों को पूछ लें, हर मकातब फ़िक्र को पूछ लें, आपको बताएगा कि भाई आपने 1.5 महीने पहले पाकिस्तान के साथ क्या किया। अच्छी नहीं थी बहुत, जो सूरत हाल पहले थी वो कोई जो है वो 100% ना थी, ना 80% थी, ना 90% थी, ना 10% इजाफा, बल्कि आप जब भी इक़्तिदार क्या है आप मुल्क को पीछे ही लेकर गए। और आज जो मुल्क की सूरत हाल है उसका जिम्मेदार ये हुक्मरान है जिन्होंने 40 साल इक़्तिदार किया, PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो। 3 साल इमरान खान का तो दौर रहा जिसमें कोरोना भी था, उसके बावजूद 6+ GDP था। अब नुक्ता ये है कि जंग का बहाना बना के ये कह देना कि आने वाले दिनों के अंदर जो है महंगाई का तूफान आ जाएगा। अभी भी जो बिजली है, बिजली के ऊपर जो आपने महंगे ये जो मुआहदे किए हुए हैं, उन मुआहदों को आज हम भुगत रहे हैं कि वहां जंग हो या ना हो।
आपका रेट बढ़ जाता है। मैं आपके सामने एक बिल रख देता हूं जहां 73 यूनिट सर्फ हुआ है और उसका बिल जो है वो 12,841 है, यानी 175 रुपए का यूनिट पड़ा है। और ये कह रहे थे कि 300 यूनिट तक हम पाकिस्तान की आवाम को फ्री बिजली देंगे। अब आगे पेट्रोल की बात, डीजल की बात। इस वक्त भी इमरान खान के दौर से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम रेट है, लेकिन इन्होंने 400 तक पहुंचा दिया है और 160 रुपए पेट्रोलियम लीवी के अंदर ले रहे हैं। आप छोड़ देना, वो तो ले दें, उसको 180 तक लेके जाना है। कह रहा है, फलाना कह रहा है, भाई आप टैक्स कलेक्शन करें, सबसे पहले हुक्मरानों को पकड़ें, जो माफिया उसको पकड़े, जर्नलों को पकड़े, जजों को पकड़े, साहब को भी शामिल करना चाहिए, टैक्स कलेक्शन करें और वहां जो आईएमएफ को आपने देने हैं पैसे वो पूरे करें। आप अपनी जेबों से निकाल के सारे पैसे लेकर ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं रहनुमाई ले लूं। आबिद जुबैरी साहब मौजूद है। सर, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जाने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का जो सर तबादला है, उसको जो जुडिशल कमीशन का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सर जुडिशल कमीशन का फैसला चैलेंज किया जा सकता है और क्या सुप्रीम कोर्ट राइट फोरम है या आईनी अदालत राइट फोरम है? थोड़ा सा अगर इस पर रहनुमाई कर दें क्विकली। देखिए, पहले तो मैं एक बात सिर्फ पूछना चाहूंगा सेनेटर साहब से कि अगर यहाँ हमारे यहाँ तेल की कीमतें और बढ़ने वाली और इतनी ऊंची बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी हैं, तो क्या हिंदुस्तान और साथ वाले मुल्कों में उनके ऊपर भी वो भी तो इम्पोर्टिंग नेट इम्पोर्टर्स हैं तेल के, वहाँ या बांग्लादेश में वहाँ कीमतें क्यों नहीं इस लिहाज से बढ़ी? तो ये मुझे जरा समझ नहीं आ रही कि हम लोग क्यों इस तकलीफ में और वो लोग इस तरह से किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। एक ही इशू। दूसरी बात, आपने ये पूछी कि ये जो केस फाइल हुआ है, केस का जो इशू है कि मैं अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन उन्होंने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे देखा, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स लेके फेडरल कोर्ट में दे दी गई है। मैंने वो पटिशन अभी देखी नहीं, मैंने कॉपी मंगवाई है ताकि मैं समझ सकूं कि किस ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है सर। आर्टिकल 184, 180, आर्टिकल 185, 186 सारी जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स थी वो फेडरल कोर्ट को दे दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो दो कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर कोर्ट तो है वो, लेकिन उसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, वो खत्म कर दी गई है। यही तो है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल खत्म करके एक अपनी मर्जी की अदालत बना के सारी पावर्स उधर दे दी गई है। यही सारा झगड़ा है जो हम कह रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर सारी हवा निकाल दी गई। अब जैसे मैं कह रहा था कि जो अभी नईम ने कहा कि वो इस केस की अगर यासिन के खिलाफ होता है ये तोशा खाना केस या अलकादे ट्रस्ट, उसकी अपील भी आईनी अदालत में जाएगी, जबकि वहाँ वो आईनी अदालत है और क्रिमिनल केस तो जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो रही सही सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से हुआ है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइल की गई है तो ये जाना चाहिए थी फेडरल कोर्ट। बिल्कुल ठीक है, हामिद खान साहब ने फाइल की, वो बड़े वकील है, मैं देखना होगा कि किस तरह से की हो सकता है, जो चीज मुझे नहीं पता शायद उन्होंने। बिल्कुल